नहीं दिया गया है जो छात्रों को जाना चाहिए था। जिस देश में स्कॉलरशिप समय पर ना मिलती हो वो देश विश्व गुरु नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। एक और पॉजिटिव न्यूज, जैसे होता है ना कि शादी के भोज में थाली में एक और पूरी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। बिहार में 29 नवंबर को 2 भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। एक तो 2 परीक्षाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनमें से एक परीक्षा की भर्ती 2014 में निकली थी। इससे अधिक पॉजिटिव न्यूज क्या दे सकता हूं कि बिहार में एक परीक्षा 6 साल बाद हो सकती है। अभी रिजल्ट नहीं निकला है, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम भूलता नहीं है। 2014 के बाद भी उसे याद रहा कि परीक्षा करानी है, इंतजार करना बिहार होना है। भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,09,000 से अधिक हो चुकी है। अच्छी बात है कि हम स्वास्थ्य बजट पर ध्यान नहीं देते हैं और थाली बजाकर महामारी भगा लेते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में पाया है कि दुनिया के सभी देशों के मुकाबले भारत का स्वास्थ्य बजट नीचे से चौथे नंबर पर है ना कमाल। रिपोर्ट कहती है कि इसका असर भारत की कोविड के खिलाफ लड़ाई पर भी पड़ा होगा। भारत और अफगानिस्तान दोनों अपने बजट में से मात्र 4% ही स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। जितना खर्च किया जाना चाहिए उसके 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत की आबादी के मात्र 50% हिस्से को ही सबसे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही। बिल्कुल मत सोचिए कि भारत में हेल्थ बजट का अगर 50%, 75% खर्च नहीं होता है तो आम लोगों पर क्या असर पड़ता होगा। यहां लोग इलाज के चक्कर में गरीब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मिडिल क्लास वाले भी नहीं बचते। अगर सिस्टम नौजवानों को 6 साल एक परीक्षा के कुएं में धकेल देता है तो एक 83 साल के शख्स को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में जेल में धकेल सकता है। सोचिए 83 साल के एक शख्स है, पार्किंसन की बीमारी है, बिना मशीन लगाए कान से सुन नहीं सकते। उन्हें गिरफ्तार किया गया कि वे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। फादर स्टैन स्वामी 50 साल से झारखंड के आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं। जब कंपनियां विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट करती हैं तो फादर स्टैन आवाज उठाते हैं, विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की मांग करते हैं, आदिवासियों के विस्थापन का सवाल उठाते हैं। क्या इनमें से किसी काम से भारत की संप्रभुता को खतरा हो सकता है? स्टैन की उम्र 83 साल की। इस उम्र में वे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे राज्य को खतरा हो जाए? क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई नौजवान भारत के दूर दराज के इलाकों में काम करने का सपना ना देखे, हौसला ना रखे, वहां प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने का निश्चय ना करे? फादर स्टैन स्वामी केरल के हैं। 1965 में जमशेदपुर आ गए खदानों पर रिसर्च करने, फिर चाईबासा आकर रहने लगे। वहां अपने काम के कारण लोकप्रिय हुए। अब उनका नाम इसलिए चर्चा में आता है कि पुलिस ने घर पर छापे मारे हैं और उन्हें फला फला केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का यह केस भीमा कोरेगांव केस कहलाता है। 2018 से चल रहा है। 83 साल के एक बुजुर्ग उन 16